आप आए, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत छोटा होता था तब से ही वीडियोस बनाता है। सब लोग ठीक होंगे। तो अभी रिसेंट स्पॉन्सर करके आया है इस्लामाबाद, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया और सब कुछ स्पॉन्सर था। कैसा लगा, एक निकल के गए आप? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देखा, वहाँ की वाइब थी, वहाँ के पहाड़। सिलेक्शन हुई आपकी कि आपको फ्री ट्रिप मिला है और ये इवेंट अटेंड करने का मौका मिला है। आना जाना रहना सब चीज़ें फ्री थी। जी, सब कुछ मेरा फ्री था। सर्विस की हम बात कर रहे थे, कौन से जहाज़ की सर्विस बेहतर है? जैसे कि पीआईए में सफ़र करने से अमूमन लोगों को डर लगता है, मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन पहली बार मैंने सफ़र पीआईए में ही किया था और मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो हुई थी वो वही हुई थी पीआईए फर्स्ट। और उसके बाद मैं फ्लाई जीना में किया था। आपने किस में किया? मैंने एयर सियाल में किया था और उनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ की जो एयर होस्टेस थी उन्होंने बहुत अच्छा एयर होस्टेस आपको अच्छी लगी? हाँ। अच्छा बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे पास एक गेस्ट आए हैं, अब्दुल हादी, और आज हम अब्दुल हादी के साथ करेंगे पॉडकास्ट। और हमने एक साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले भी एक की थी, लेकिन मेरे पास अभी तक वो रिकॉर्ड पड़ी और मैंने वो अपलोड नहीं की थी। न जाने गुम हो गई थी मुझसे क्या। बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी, आप आए, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। वैसे मैं भी बहुत दूर गया हुआ था, तो रात भाई ने कहा कि आपके साथ जो है पॉडकास्ट करनी है, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो अभी जैसे ही फ्री हुआ हूँ तो मैंने रात भाई को कॉल की है कि भाई मैं अभी फ्री हूँ, आ जाऊँ। तो उन्हें बोला मोस्ट वेलकम। भाई अब एबी की स्टोरी के नाम से चैनल है। अब्दुल हादी ना बहुत आगे की चीज़ है, मतलब कि बहुत छोटा होता था तब से ही वीडियोस बनाता है। सब लोग ठीक होंगे। तो एबी ब्लॉग्स, मैं और नईम जा रहे हैं सिंदड़ी, और सिंदड़ी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भैया मैं और नईम जाएंगे पकोड़े खाने के लिए, सिर्फ सिंदड़ी पकोड़े खाने के लिए। प्रकाश का एक जाना माना कंटेंट क्रिएटर है। अभी रिसेंट स्पॉन्सर करके आया है इस्लामाबाद, गया था, एक हफ्ता रहे थे जी, एक तो बाय एयर गया था। तो मैंने कहा कि मैंने भी जैसे बाय एयर किया है, जब नया बंदा बाय एयर सफ़र करता है उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो मैंने सोचा कि अब्दुल हादी से बाय एयर जो इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया और सब कुछ स्पॉन्सर था, कैसा लगा, एक निकल के गए आप, इसके बारे में। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ पर जा रहा हूँ, और उसके अलावा मतलब मैं अकेला बंदा जा रहा हूँ यहाँ मीरपुर खास से, और उसके अलावा अकेला खुद जा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप मतलब अकेला जा रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और जहाज़ पे बहुत कुछ देखा, सीखा। और नीचे से तो वैसे हम चलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से देखने का अपना ही मज़ा था। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही क्लास का था। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा अब्दुल हादी कब आया था जहाज़ में? किस पोजीशन पे आता है? जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे तब आता है जब जहाज़ रनवे पे खड़ा होता है ना, जब वो भागता है। हम मतलब इस सिचुएशन में नहीं है कि हम अपनी लैम्बोर्गिनी फरारी ले लें। जब वो भागता है ना, तो वो स्पीड जो होती है उसकी जो होती है वो फरारी की तरह होती है, फरारी से कम नहीं होती। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे लिए तो जब फ्लाई करता है तो मेरे लिए वो वाला जो मोमेंट था ना, क्लास का था। ऐसे लग रहा था मेरे पाँव से ज़मीन जा रही है। और उसके अलावा जब वो टर्न मारता है ना, लगता ही नहीं है कि बंदा जहाज में बैठा हो। अच्छा, बस किसी और दुनिया में चला जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप एयरपोर्ट गए तब कैसा एक्सपीरियंस था? एयरपोर्ट वैसे मैंने कराची वालों का देखा, कराची एयरपोर्ट देखा, तो उसमें इतना कोई कुछ खास नहीं था। लेकिन इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देखा, वहाँ की वाइब थी, वहाँ के पहाड़, मतलब इस्लामाबाद जैसे लग रहा था किसी और दूसरे मुल्क में आ गया। तो वो फुल शीशे का है, मतलब जबरदस्त, थोड़ा इस हिसाब से। वहाँ की सर्विस और अंडरग्राउंड पार्किंग है जबरदस्त। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया। वहाँ की पार्किंग अंडरग्राउंड है या ऊपर है? नहीं, नीचे तो जाना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। और आपने एक चीज़ कही थी कि वो मुझे बहुत यूनिक लगी, लेकिन कि सर्विस की हम बात कर रहे थे, कौन से जहाज़ की सर्विस बेहतर है? जैसे कि पीआईए में सफ़र करने से अमूमन लोगों को डर लगता है, मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन पहली बार मैंने सफ़र पीआईए में ही किया था और मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो हुई थी वो वही हुई थी पीआईए फर्स्ट टाइम इन फ्लाइंग जर्नी पीआईए में। और उसके बाद मैं फ्लाई जीना में किया था। आपने किस में किया? मैंने एयर सियाल में किया था, और उनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, शायद इस वजह से, या फिर उनकी सर्विस इतनी अच्छी है शायद पाकिस्तान लेवल तक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। वहाँ की जो एयर होस्टेस थी उन्होंने बहुत अच्छा एयर होस्टेस आपको अच्छी लगी? हाँ, अच्छा बात नहीं है। वहाँ की जो एयर होस्टेस थी उनने जो रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स किया आपको? आप वहाँ पे मतलब मस्तियाँ कर रहे थे जहाज में? नहीं, मतलब समझा नहीं किस तरह रिस्पॉन्स किया, आपने इशारा किया था?
उनको मैंने कहा कि भाई, आपने कहा था? जी मैंने कहा कि थोड़ी सी बोतल दे दे। अच्छा, तो उन्होंने दे दी? कोई भी चीज थी, टिश्यू वगैरह जो भी था, वो उनसे मैं मांग रहा था, तो वो टिश्यू भी एयर होस्टेस से लिया था? जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक चीज आप सर्विस की जब बात कर रहे थे, एक चीज मुझे बहुत यूनिक लगी और अच्छी लगी कि आपने कहा कि मैंने नहीं देखा, पीआई में भी शायद नहीं था, उसमें पीआई का तो पता नहीं, एयरसेल में नहीं था, आपने किस में किया था? मैंने एयरसेल में किया था। एयरसेल वो में? बंदा मुझे ऐसे कह रहा था कि एयरसेल आप में? एक आधा घंटा भी लेट हो जाएंगी तो आपके लिए जहाज खड़ा रहेगा। मैंने बोला ये कैसे? अच्छा ठीक है। फिर हम तो वैसे टाइम पे पहुंच गए, लेकिन वो कह रहा था कि आप टेंशन नहीं लें, आपके लिए जहाज रुकेगा। मैंने बोला मैं कोई ढकी भाई हूँ, मेरे लिए जहाज रुकेगा यार? मतलब अगर आप लेट हो जाओ तो आधा घंटा आपके लिए जहाज, आधा घंटा लेट हो जाओ मसला अगर नहीं है। एयरसेल वालों अगर ऐसा है तो आज के बाद आप लोगों के साथ मेरी यार ऐसा नहीं होगा कि आधा घंटा, वैसे मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आई थी, तो मैंने कहा कि यार पॉडकास्ट रिकॉर्ड तो करते हैं। वो जहाज का जो जिन्होंने मुझे टाइम होता बुलाया था है, ना, गेट बंद हो गया तो हो गया बस, उसके बाद रनवे पे जहाज खड़ा रहेगा, गेट बंद होगा अगर उसको उड़ने की परमिशन ना मिले, अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कि वो आधा घंटा वेट करेगा कि यार हाथ आ मुझे रहा भी है, ऐसा लग रहा है, अब्दुल्लादी आ रहा है। लेकिन हम टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन वो बंदा हमें बोल रहा था कि अच्छा। आप आधा घंटा भी देर लेट हो गए तो वो आपके लिए जहाज खड़ा रहेगा। अच्छा अब्दुल्लादी, यूट्यूब क्यों छोड़ दिया आपने? बिल्कुल ही छोड़ दिया? यार बस टाइम नहीं मिलता और दिल तो बहुत करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ क्रिएटिव लाऊं। सेम वही दिल लाने को दिल नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि उसको एक नया लुक दूं, नई क्रिएटिविटी लाऊं उस वीडियोस में, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो वो आपने क्या कहते हैं, वहाँ पे गए, कैसे लोगों से मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब जब आपको ये सिलेक्शन हुई आपकी कि आपको फ्री ट्रिप मिला है और ये इवेंट अटेंड करने का मौका मिला है, आना जाना रहना सब चीज़ें फ्री थी? जी सब कुछ मेरा फ्री था। मैं जो 2-3 हज़ार रुपये लेके गया था, उसके वो भी अलावा बचा के वो लाए? भी मेरे एक भी खर्चा नहीं हुआ। अच्छा। अगर मैं यहाँ से मीरपुर खास से भी गया था तो वो भी मेरा खर्चा उन्होंने ही किया था। खैर हमारा जो टाइम है ना वो पूरा होने वाला है, हमारे पास इतना स्पेस नहीं था और सेटअप को चेंज करने के बारे में सोच रहे नहीं, अब करना है। खैर एक लॉन्ग स्टोरी, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज अब्दुल्ला भी आया था, मैं कुछ बातें भी हो जाए, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, काफ़ी टाइम के बाद आता है। एक तो पहली जो हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी ना, उसमें बिल्कुल बच्चा लग रहा था, छोटा सा होता था उस टाइम, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, अभी जाके सेकंड ईयर है और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। और सुन के अच्छा लगा था कि आपको जब ये ट्रिप मिला था और आप जा रहे थे, तो हमारी रैंडम उस टाइम बात हुई थी। हाँ रैंडम। तो आपने बताया और सो फाइनली इंशाल्लाह मेरी ये दुआ थी कि रात भाई दोबारा फिर इसकरदू और नारायण का गन जो भी है घूमने जाएं, क्योंकि इस माहौल में जो है ना बिल्ड हो गए होंगे, थक गए होंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होगी, रिफ्रेश होने की ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह फिर एक और ट्रिप लगेगी रात भाई की। मेरी ये दुआ है, आमीन। आपकी दुआ है इंशाल्लाह, क्या पता कबूल हो जाए। असल में मैंने आपसे कांटेक्ट किया था ना, आपने बोला मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा मेरा भी इरादा है, तो हम 29 तारीख को जा रहे थे। अच्छा। तो वो वेदर ऐसा हो गया कुछ हिसाब से, तो हमें कैंसिल करना पड़ा, बारिशें बहुत थी और हमने कहा उधर आपके साथ कोई और भी था? हाँ दोस्त थे, दोस्त क्या इधर के थे मेरे को खास के। तो सिचुएशन इस तरह की थी कि बारिशें उधर भी हो रही थी, हमने कहा उधर भी जाके अंदर ही रहना है तो फायदा क्या है, हो रही थी बिल्कुल। बंदा बाहर निकले घूमे तो सही, वेदर एंजॉय करे। इस वजह से हम दिन पूरे हो जाते, वो मज़ा नहीं होता, ऐसे मज़ा नहीं आता, वेदर सही हो जाए, मौसम सही हो जाए, उसके बाद आप जाएं घूमें, ये चीज़ें। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग पॉडकास्ट, और ये हैं अब्दुल्लादी, अब उससे आपको वीडियोस भी दिखेंगे। और एक मैं नया चैनल बनाने की सोच रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता, लेकिन हमारे पास जो जगह है ना, स्टोरेज है वो कम है। एक नया चैनल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर कोई हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है, कोई टीम बनाना चाहता है टीम वर्क में, और वो आ सकता है। तकरीबन 5 से 6 बंदों की टीम होगी और हम हफ्ते में 3 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, और वो जो कंटेंट होगा ना वो फुल स्क्रिप्टेड हम बनाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और फ़नी कंटेंट बनाएंगे। तो ये होगा, बाकी हम मिलके बैठ के डिसाइड कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह आपको व्यूअर्स को अच्छी वीडियोस मिलेंगी। एक नया चैनल हम बना रहे हैं और जो हमने छोड़ दी है, और अब फुल टाइम यूट्यूब, काफ़ी दफ़ा यूट्यूब की तरफ आए लेकिन कभी सही से आए नहीं है, तो अभी बस अपना फुल देना है, और शायद कभी फुल दिया नहीं है, टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे हम एक नए चैनल पर जल्दी, बहुत जल्दी। सो फाइनली इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।